श्योपुर जिले में आज आदिवासी सहरिया समाज द्वारा आदिवासी अधिकार महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में जिले भर से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद वीर सावरकर स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर शीला दाहिमा को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आदिवासी समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सबसे प्रमुख मांग हाल ही में हुए गंगाराम आदिवासी हत्याकांड को लेकर रही। समाज के लोगों ने हत्या के आरोपियों पर जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों की संपत्ति जब्त करने, मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने और मृतक के बेटे को शासकीय नौकरी देने की मांग रखी। इसके अलावा जिले में आदिवासियों की जमीनों पर हुए कथित कब्जों को हटाने और जमीनों का जल्द सीमांकन करवाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। समाज के लोगों का कहना है कि कई आदिवासी परिवारों के पास जमीनों के पट्टे होने के बावजूद बाहरी दबंगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और सीमांकन होने के बाद भी जमीन वापस नहीं छोड़ी जा रही। महापंचायत और रैली में भाजपा और कांग्रेस के कई नेता एक साथ मंच पर नजर आए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त तुस्सन पाल और कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि आदिवासी समाज अब अपनी जमीन और अधिकारों को लेकर एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक आदिवासी युवक की हत्या हुई थी, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 20 जून तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई और आदिवासियों की जमीनों से कब्जे नहीं हटाए गए तो 20 जून से जिले भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। 20 सूत्रीय ज्ञापन में बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, संबल योजना, पेयजल, बिजली और जमीन संबंधी समस्याओं सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। वहीं जिला कलेक्टर शीला दाहिमा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करेगा और जिन मामलों में उच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता होगी, उन्हें शासन स्तर तक भेजा जाएगा। इधर जिला प्रशासन ने भी घोषणा की है कि 5 जून से जिले में आदिवासियों की भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आदिवासी समाज का इतना हुजूम इस पर ऊपर कलेक्टर पर आया है, क्या मांग है थी और क्या प्रशासन आज आदिवासी अधिकार महापंचायत थी आज, जिसमें पूरे संपूर्ण जिले की मांग थी। जैसे आदिवासी भाइयों की जो ज़मीन है उनकी और पट्टे तो है, लेकिन उस पट्टे की ज़मीन को दूसरे भारी दबंग लोग उसको जोत रहे हैं और सीमांकन होने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे पिछले दिनों एक भाई की हत्या कर दी गई, उसमें 4 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, 2 लोग बाहर घूम रहे हैं। उसको भी न्याय दिलाया जाए और उसका जो हत्यारा है मेन, उसका मकान को भी नष्ट किया जाए, क्योंकि इससे पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई की गई है। और अभी हमने 15 दिवस का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को। अगर 20 जून तक कार्रवाई नहीं की गई तो 20 जून से फिर पूरे ज़िले में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और अब हम लोग आदिवासियों की ज़मीन को किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस भी दबंग ने अगर गैर कानूनी रूप से दबा रखा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली और धनबल का व्यक्ति हो, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आदिवासी समाज पूरी तरह से एकजुट है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते रहे। अभी कलेक्टर से भी आपकी बैठक हुई, इससे पहले तो उन्होंने क्या आश्वासन इस विषय पे दिया? कलेक्टर मैडम के साथ भी इससे पहले हमारी जो ज्ञापन को लेकर 20 बिंदुओं का ज्ञापन है, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं पूरे ज़िले की सभी तहसीलों की बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और लोगों की ज़मीनों को दबा रखा है, संबल योजना के, पेयजल के, बिजली के, कई समस्याओं का 20 बिंदुओं का आवेदन है। तो उस पर कलेक्टर मैडम ने ये बोला है कि ये सारी समस्याएं आपकी हल की जाएंगी, आपके ज्ञापन को मान किया जाएगा, ऊपर भी भेजा जाएगा और इस पर 5 तारीख से काम जारी रहेगा। ये जो फर्जी पट्टे इनको निरस्त करने की हाँ, जो फर्जी पट्टे हो गए हैं जो 2003-2012 में, उन पट्टों की भी जांच करवा रहे हैं हम लोग और उन पट्टों को तत्काल निरस्त किया जाए। और जो पहले निरस्त किए गए हैं कुछ गाँवों में पट्टे, 10-20 गाँव में, तो उन भूमि को भी अभी दबंगों ने छोड़ा नहीं है। उस भूमि को ग्राम पंचायतों के, ग्रामों के, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हैंडओवर किया जाए,
जिससे वहाँ पे पंचायत के भवन निर्माण हो सके या चारागाह बन सके, शमशान घाट बन सके, आंगनबाड़ी भवन बन सके, तो उन दबंगों से छुड़ा के वो ज़मीन पंचायत के हैंडओवर की जाए। आपके समाज ने भी 20 बिंदुओं पे जो दिया ज्ञापन दिया, मैडम ने क्या जवाब दिया? मैडम ने पूरा हमारा जो मांग है वो पूरी मान ली गई है। एक एक बिंदु पे समिति के साथ बैठ के काम किया जाएगा और हल किया जाएगा सभी को। और जो भी क्षेत्र में आदिवासी भाइयों की ज़मीन दबी हुई है पूरे ज़िले में, जो आवेदन तहसीलवार देंगे और उनका सबका सीमांकन करवाया जाएगा। और कब क्या छोड़ एफआईआर हुई है आपके समाज के व्यक्तियों पर, उसको लेकर पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई बात? जो हमारे लोगों पर अज्ञात में एफआईआर हुई है उसको लेकर चर्चा हुई है, उसकी जांच चल रही है। उसमें हमारे लोगों ने हमला वगैरह आदिवासियों ने नहीं किया, वो कुछ असामाजिक भारी तत्व थे जो हुड़दंग मचा गए, लेकिन नाम उसमें आदिवासियों का हुआ।